फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी का जो कि है ना चैप्टर 9 आनुवंशिकता है ना, इसका हम लोग वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोग का इस बार जो वीकली टेस्ट है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को ये वीकली टेस्ट में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का है ना अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवंशिकी। अब अनुवंशिकी क्या हुआ है ना, अनुवंशिकी क्या है कि तो ये जो है ना जीन या डीएनए, जीन बोलिए या फिर डीएनए बोलिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है ना। अब आखिर जीन क्या होता है ना, जीन को समझिए। जीन क्या होता है, तो ये डीएनए का ही एक छोटा सा क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है जीन, है ना। अब डीएनए क्या है, तो डीएनए आप लोग को पता होगा कि है ना दुनिया में जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये सब क्या है, डीएनए का ही देन है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया। किसने दिया? डार्विन ने। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किन उत्तक में उत्पन्न परिवर्तन है ना वंशानुगत नहीं होते। ठीक है ना, कायिक उत्तक। क्या होगा? कायिक उत्तक। ठीक है ना, आपको याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो मनुष्य में जो है कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप लोग को पता होगा कितने होते हैं, तो 23 जोड़े। 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो एक स्त्री में जो है यानी कि फीमेल में कौन से गुणसूत्र मिलते हैं, तो आपको पता होगा है ना XX का मिलता है। ठीक है ना, और मेल में कौन सा मिलता है, तो आपको पता है क्या, तो XY का। ठीक है ना, इसको आप लोग को याद कर लेना। चलिए अब सबसे पहले डीएनए जो है, डीएनए का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है ना, पूरा नाम उसका क्या है, डीऑक्सीराइबोस है ना न्यूक्लियस अम्ल, और एक होता है आरएनए। ठीक है ना, आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो राइबोज है ना न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना, आपको इसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 हमारा, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण देखिए इसमें से कौन है। पहला क्या है, हमारा हाथ एवं कुत्ते का है ना अग्रपाद, है ना। ठीक है, मतलब उसका आगे वाला पैर, तो ये है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, देखिए हमारे दांत तथा है ना हाथी के दांत। ठीक है, लगभग ये सभी जो है आपका है ना समजात अंग के उदाहरण। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, विकासीय दृष्टिकोण से है ना हमारी किससे अधिक समानता है। ठीक है ना, तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, चीन के विद्यार्थी, मकड़ी, जीवाणु या फिर चिंपांजी। तो ये सबसे तो हम लोग का होगा नहीं, किससे होगा, तो चीन के विद्यार्थी, विद्यार्थियों लोगों से होता है हम लोग का समानता। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे, बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जी सही समजात है ना संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, तो कौन होना चाहिए बताइए इसमें। ठीक है ना, क्या है, गाजर, आलू, मूली और आलू, गाजर और टमाटर, और एक क्या है आपका, देखिए मूली और गाजर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूली और गाजर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो मेंडल जो है ना वो अपने प्रयोग के लिए कौन सा, तो मटर का, साधारण मटर का प्रयोग किया था। ठीक है ना, अब आपको बताना कमेंट में कि मेंडल का जो है ना जन्म कब हुआ था, है ना मेंडल का जो है जन्म कब हुआ था और वो कहाँ के थे। ठीक है, कहाँ के थे, तो हम बता देते हैं अमेरिकन के थे। उनका जन्म कब हुआ था वो आपको कमेंट में बताना। ठीक है ना, चलिए अमेरिकन साइंटिस्ट है वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र पाए जाते हैं कहाँ पर, तो केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इससे जो है ना हमने बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा। ठीक है ना, जो कि आप लोग का इस बार वीकली टेस्ट में जरूर देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का बना दिया है। ठीक है ना, अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देखिए, है ना। आपका हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, साइंस वीकली टेस्ट करके, है ना, उसमें जो है आपका विद्युत का और जो आपका केमिस्ट्री आ रहा है धातु का, है ना, और ये जो बायो का है, ये तीनों वीडियो आपको वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना, तो
अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग का जो वीकली टेस्ट है बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है ना। और आप लोगों को अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए है ना, दोनों सब्जेक्ट का, एक केमिस्ट्री का और एक बायो का, तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है ना। और मैंने जो है फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया, न्यूमेरिकल भी करवा दिया, ठीक है ना। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।